फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दोनों ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, मतलब बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, कोई फॉरेन की कंपनी या इंडिविजुअल किसी दूसरी कंट्री में अपना पैसा लगाती है। अब किसी दूसरी कंट्री, अब कोई फॉरेन का इंडिविजुअल है, वो किसी दूसरी कंट्री के कंपनी के 10% से ज़्यादा शेयर खरीद लेगा तो उसको कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यही वो पर्सन अगर किसी दूसरी कंट्री की कंपनी के 10% से कम शेयर खरीदेगा तो उसको कहेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक तो इस तरह भी हो सकती है, फाइनेंशियल एसेट के थ्रू भी हो सकती है और फिजिकल एसेट के भी थ्रू हो सकती है। फिजिकल एसेट्स कैसे, कि अगर कोई फॉरेन की कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है किसी दूसरी कंट्री में तो उसको कहेंगे फिजिकल एसेट क्रिएट करा है उसने। अब जो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है और ज़्यादा सेफ होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब अब एग्जांपल लीजिए, सैमसंग है, साउथ कोरिया का ब्रांड है, उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया है इन नोएडा में। तो उसका पर्पस क्या है, मेन क्या है कि अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना, ग्रो करना अपने बिजनेस को। उसको नया मार्केट मिला, इंडिया का मार्केट, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। नॉर्मली अगर वो अपना प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में लाता तो उसको कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़नी थी, लेकिन क्योंकि अब उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही इंडिया में लगा लिया है तो उसे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। और साथ साथ में उस कंपनी को फ़ायदा है कि उसको इंडिया की चीप लेबर मिल रही है, इंडिया से रिसोर्सेज मिल रहे हैं और गवर्नमेंट भी काफ़ी हेल्प करती है, काफ़ी पॉलिसीज़ लाती है इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हमें भी फ़ायदा है, होस्ट कंट्री को भी फ़ायदा है। क्या फ़ायदा हमें, कि जॉब क्रिएशन हो रही है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, स्किल और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है। अब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसमें क्या करता है, जो इन्वेस्टर है उसका पूरा कंट्रोल होता है कि किस तरह मैनेजमेंट करनी है, हमें किस तरह ग्रो करना है अपने बिजनेस को। एक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है, पूरा इनपुट्स देता है अपने कि किस तरह हम बिजनेस को एक्सपैंड करें, ग्रो करें। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट दोनों पे हो सकती है, फाइनेंशियल एसेट्स पे भी और फिजिकल एसेट्स पे भी। फाइनेंशियल एसेट्स पे मतलब कि आपने शेयर खरीद लिए किसी कंपनी के 10% से ज़्यादा, जैसे वॉलमार्ट है उसने 80% शेयर ले लिए फ्लिपकार्ट के, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल एसेट्स लिए। और साथ साथ में आप ले लो फिजिकल एसेट्स, मतलब कि आप जैसे सैमसंग ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है या ह्यूंडई ने अपना ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है इंडिया में। अब जो एफडीआई इसको रेगुलेट कौन करती है, गवर्नमेंट और आरबीआई। अब जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है और आरबीआई क्या करती है, ये फंड्स को मैनेज करती है, साथ साथ में देखती है जो कंपनीज इंडिया में आ रही हैं वो फेमा की गाइडलाइंस को फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि फॉरेन का इन्वेस्टर है वो हम किसी दूसरी कंट्री के शेयर मार्केट या बॉन्ड या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है। अब इसमें क्या होता है, वो पर्सन है दूसरी कंट्री की कंपनी में पैसा लगा रहा है, पर जो शेयर खरीद रहा है ना दूसरी कंट्री की कंपनी के, वो 10% से कम शेयर है। अगर 10% से ज़्यादा शेयर खरीद देगा तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। जैसे कोई यूएस का इन्वेस्टर है, उसने इन्फोसिस या रिलायंस के शेयर खरीद लिए, 4% शेयर खरीद लिए, 5-6% शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब जो पर्सन है जिसने इन्वेस्टर है उसका मेन मोटिव क्या है, कि अपना मॉनिटरी गेंस करना, प्रॉफिट करना। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे एक ए पर्सन है, उसने अपना पैसा लगाया किसी कंट्री में और उस शेयर मार्केट में, और उसका पैसा बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया, उसको फ़ायदा हुआ, उसने पैसा निकाल के किसी दूसरी कंट्री में लगा दिया, जिसको हॉट मनी भी कहते हैं, कि मनी एक कंट्री से दूसरी जगह जा रही है। अब इसमें उस इन्वेस्टर का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है उस कंपनी की मैनेजमेंट में, या उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है उस कंपनी को किस तरह से चलाना है उसमें। अब अगर आपको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बनना है तो सबसे पहले, मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर पैसा अपना लगाना है तो आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को सेबी के साथ, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ। रजिस्टर करने के बाद ही आप अपना पैसा लगा सकते हो इंडिया के शेयर मार्केट में, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। अब कुछ नॉन रजिस्टर इन्वेस्टर भी होते हैं, वो क्या करते हैं, एफपीआईज के थ्रू अपना पैसा लगाते हैं। अब जो ये नॉन रजिस्टर्ड इन्वेस्टर हैं ये क्या करते हैं, अपना पैसा दे देते हैं एफपीआई को। एफपीआई इनको एक नोट दे देती है, पी नोट, पार्टिसिपेटरी नोट, कि आपने भी पार्टिसिपेट करा है इंडियन मार्केट में पर इनडायरेक्टली करा है चाहे। अब ये जो एफपीआईज हैं ये क्या करती हैं, पैसा लगा दिया, पैसे का जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ % रख लेंगी और बाकी नॉन रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स को दे देंगी। अब जो ये पी नोट है, पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं, अब ये यूज़ करे जा सकते हैं हवाला ट्रांजैक्शन, टेरर फंडिंग के लिए भी, क्योंकि ये जो नॉन रजिस्टर्ड इन्वेस्टर है इनकी आइडेंटिटी एनोनिमस रहती है। हमें नहीं पता कि किसने इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है, क्योंकि लगा तो एफपीआई रहा है इनके लिए। अब जो ये इन्वेस्टमेंट है ये पैसिव इन्वेस्टमेंट है,
कि जो पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका मेन मोटिव है प्रॉफिट गेन करना, कोई भी एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होना है कंपनी के मैनेजमेंट में, लो कंट्रोल है, ज़्यादा रिस्की है, ये कम रिस्की थी। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स पे हो सकती है, मतलब शेयर और बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, इन्हीं पे हो सकती है। एग्जांपल जैसे यूएस के इन्वेस्टर ने रिलायंस या इन्फोसिस के शेयर लिए। अब इसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और साथ साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेबी देखता है जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उसकी रजिस्ट्रेशन को, और आरबीआई क्या देखता है कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की लिमिट वगैरह को।